एक पुरंजन नाम के राजा हुए। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक बार की बात है, इनका नाम है प्राचीन वर्णी राजा, पुरंजनोपाख्यान के नाम से इसको जाना जाता है। एक बार की बात है कि राजा अपने आश्रम पर बैठ के ठाकुर जी का तपस्या भजन कर रहे थे और कर्म कांड के द्वारा जो ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। कर्म कांड के द्वारा ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। इनकी कुटिया पे एक बार श्री नारद जी महाराज पधारे। नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण करते आए। ये अपने आसन से खड़े होकर इन्होंने नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया और नारद जी के चरणों में झुक के प्रणाम किया। बोले नारद जी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। ना जानामि महाभाग परम कर्मा विविद्धति ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम येन मुच्यैः कर्मभिः। बोले गुरुदेव, मैं जो कर्म करता हूँ इस कर्म के बारे में मैं जानता नहीं। बोले कैसे, क्या करते हो? बोले गुरुदेव, मैं पशु पक्षियों की बलि दे के भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। कोई कहते हैं भैंसा काट दो, कोई कहते बकरा काट दो, कोई कहता उल्लू काट दो। राधे 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 राधे। किसने कहा कि इनको काटने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं? किसने कहा कि इनका मांस चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं? बोले राजा, आप ऐसा कार्य करते हैं? बोले हाँ गुरुदेव, मैंने न जाने कितने असंख्य पशु पक्षियों की बलि दे दी उनको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन गुरुदेव, आज तक ये नहीं समझ पाया कि वास्तव में मुझे उनकी प्राप्ति होगी अथवा नहीं होगी। इस विषय में कथा सुनाते हैं, भक्तमाल में कथा आती है। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज एक बार अपने भक्तों की टोली के संग, जो हमारी संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, इनके आचार्य गुरु पुराण, अपने भक्तों की टोली के संग एक बार वैष्णो माता के चटधावर नाम के स्थान, वैष्णो जम्बू देवी गए तो चटधावर नाम के स्थान पर इन्होंने वहां पे एक शाम के समय डेरा डाला। डेरा डाला और बोले भैया ऐसा करो, आज श्यामा श्याम की जो पूजा विग्रह विधि जो हम करते हैं, आज यहीं विश्राम करेंगे रात्रि में और यहीं पर ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करो। कुछ सेवक उनके ठाकुर जी का भोग बनाने में लग गए। राधे राधे। इस कथा को ध्यान से सुनिए आप। उनके सेवक ठाकुर जी के रसोई बनाने में लग गए। कुछ सेवक ठाकुर जी का कीर्तन करने में लग गए। रसोई बन रही थी, ठाकुर जी का संकीर्तन कीर्तन हो रहा था और उसी समय वैष्णो माता का एक भगत, देवी का एक भगत आया। उसने एक बकरा को काट के देवी की बलि चढ़ाई। राधे राधे। जैसे देवी की बलि चढ़ाई, वहां बैठे हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज और उनके शिष्य परकर वो सब देख के एकदम घबरा गए। बोले अरे भैया, ये क्या हुआ? ये कैसी देवी है जो मांस रुधिर का भक्षण करती है? बोले ये तो अपवित्र स्थान है। अरे ये ठाकुर जी का जो भोग बनाया था ये अपवित्र हो गया है। बोले इस जो भोग जो ठाकुर जी के निमित्त बना रहे थे अमनिया, अब इसको फेंक दो, कोई नहीं लगे, भोग लगेगा नहीं ठाकुर जी का। और ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करने लगे। खेचर नर को शिष्य
निपट जहाँ चरज आवे, विदित बात संसार भक्त मुख की रति गावे। बैरागिन के वृंद रटट जा श्याम सने, जो जागे सर मध्य मनो सोहत वेदे। श्री भट्ट चरण रज बरस के, सकल सृष्टि जागो गई। हरि व्यास है दिव्य हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई। समझ रहे हैं आप? हरि व्यास दिव्य हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई। रात्रि में जब भूखे रहे, देवी के शरीर में जलन हो गई कि मेरे द्वार पे आए हुए कुछ वैष्णव भूखे हैं, इस एक छोटे से कष्ट के कारण वो रात भर भूखे रहेंगे। देवी को चिंता हो गई। रात्रि में मंदिर से देवी निकल के बाहर आई और संत जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज मुझे आप क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इतने वैष्णवों को अपने चक्कर में भूखा रख दिया। राधे राधे। बोले आप इस प्रकार से कार्य करते हैं देवी? बोले महाराज आज मुझे आप अपनी वैष्णवी दीक्षा प्रदान करें, मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं फल फूल और मेवा के अलावा कोई प्रसाद स्वीकार करूंगी ही नहीं। फल फूल मेवा इनके अलावा मैं कोई प्रसाद स्वीकार करूंगी नहीं। बोले आप मुझे अपने शिष्य बना लीजिए, मुझे वैष्णवी दीक्षा दे दीजिए। हरि व्यास दिव्य हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई। देवी को कंठी पहना दी, तिलक लगा दिया, कान में वैष्णव मंत्र सुना दिया, नाम हो गया वैष्णो देवी। क्या नाम हो गया? वैष्णो देवी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा कहते हैं मैंने बहुत पशुओं की बलि दी है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ मेरे कल्याण होगा कि नहीं, मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा। नारद जी महाराज कहते हैं भोवो राभोजो भोवो प्रजापते राजन, पशुन पश्य त्वया धरे, संज्ञा पिता जीव संघा निर्गणीन सहस्रशा। राजा ऊपर मार्ग में देख, ऊपर की तरफ देख। बोले क्या? वो देख सही, अपना सिर उठा के आकाश मार्ग में देख। राजा ने आकाश मार्ग में देखा, कुछ दिखा नहीं राजा को। बोले गुरुदेव मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। श्री नारद जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी। बोली अब देख ऊपर की आकाश मार्ग में। आकाश मार्ग में देखा राजा ने, पुरंजन ने। बोले क्या दिखाया कि उस आकाश मार्ग में अनेक हिंसक पशु पक्षी जिनकी बलि राजा ने अपने हाथों से दी थी, वो राजा को मारने के लिए मार्ग में इंतजार कर रहे हैं कि राजा कब मरे और हम राजा से कब अपना बदला ले। राधे राधे। वो डाड़ों को कटकटा के महाराज गुस्सा में अपने आंखों को लाल कर करके और अपने अपने पंजों को खोल के, कोई नाखून को खोल के, कोई डाड़ों को खोल के, वो राजा जल्दी मर के हमारे इस मार्ग में आए और हम राजा को वैसे ही मारे जैसे राजा ने हमको मारा। राजा घबराए। बोले गुरुदेव ये क्या? बोले यही है राजा, जब तू मरेगा तो तू इस मार्ग में होके जाएगा, तो ये तेरा जो तेरे इनके संग किया ये वो तेरे संग करेंगे, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने अच्छे और बुरे पाप पुण्य भोगने ही पड़ते हैं। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा भोगना ही है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा भोगना ही पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, करनी करी तो क्यों करी और क्यों करके पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। राजा घबराए। बोले महाराज उद्धार कैसे हो गुरुदेव? ऐसा उद्धार करो गुरुदेव, कृपा करो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो मैं एक इतिहास सुना, कथा सुनाते हैं।
और राजा के लिए श्री नारद जी महाराज परंजनोपाख्यान राजा प्राचीन वर्णी के लिए सुनाने लगे। बोले राजा, दो मित्र हैं, एक मित्र का नाम है अभिज्ञात, दूसरे मित्र का नाम है पुरंजन। हम आपसे पूछ सकते हैं बीच में, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक मित्र का नाम क्या है? अभिज्ञात। दूसरे मित्र का नाम क्या है? पुरंजन। अभिज्ञात और पुरंजन एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे के बिन रहते नहीं हैं। एक दिन दोनों मित्र, दोनों सखा एक दूसरे के गले में गलबैयां डाल के घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे कि पहाड़ के ऊपर शिखर पे से इन्होंने नीचे की ओर देखा। बोले क्या देखा? कि एक 9 द्वारे की नगरी को देखा। पुरंजन ने कहा, मित्र अभिज्ञात? बोले हाँ भैया, मैं इस 9 द्वारे की नगरी में जाना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, इस 9 द्वारे की नगरी में नहीं जाना। बोले क्यों? अरे एक बार जो चला जाता है वो 84 बार घूमता ही रहता है फिर। बोले नहीं नहीं, ये 9 द्वारे की नगरी बहुत सुंदर है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ एक बार। पुरंजन ने कहा अच्छा, तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा है तो तुम चले जाओ मित्र, पर एक बात याद रखना, जब जीवन में कभी संकट आए ना तो अपने मित्र अभिज्ञात को पुकार लेना तुम। बोले ठीक है। उस 9 द्वारे की नगरी में वो मित्र पुरंजन जो है वो गया। जैसे ही उस 9 द्वारे की नगरी में उसने प्रवेश किया बंधुओं, बड़ी सुंदर ये दिव्य नगरी है, बड़े ओखा मोगा झाड़ झरोका जिसमें बने हुए हैं। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, एक स्त्री का दर्शन हुआ इसे। उस स्त्री को देख के और भी मोहित हो गया। बोले स्त्री तो बड़ी सुंदर है। उसके पीछे पीछे चलने लगा और उस देवी से बार बार बात करना चाहता है, पर वो स्त्री उनसे बात नहीं कर रही है। जैसे जैसे उसको रोका, बोले देवी सुनो तो सही। बोले क्या बात है? बोले आप बहुत सुंदर हो। बोले धन्यवाद। बोले सुनो तो सही। बोले हाँ बोलो क्या बात है? बोले मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। बोले नहीं कर सकती, क्षमा करें। बोले क्यों क्यों नहीं कर सकती? बोले हम 2 बहनें हैं, हम बहनों ने शर्त लगा रखी है, कसम खा रखी है कि जिससे भी विवाह करेंगे एक पुरुष से दोनों बहन विवाह करेंगे। राधे राधे। पुरंजन ने कहा मतलब? बोले हमारी बहन, हम 2 बहनें हैं, हम दोनों बहन एक ही पुरुष से विवाह करेंगी जी, हमारी शर्त, ये प्रतिज्ञा है हमारी। पुरंजन ने कहा दिखाओ दूसरी बहन कैसी तुम्हारी? तो दूसरी बहन को दिखाया तो उससे भी ज्यादा सुंदर थी। पुरंजन बोला वाह, कहाँ तो एक नहीं, अब 2 ब्याह एक संग हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा। बोले मुझे मंजूर है, मैं दोनों बहनों से विवाह करने को तैयार हूँ। बोले सोच लो राजा। बोले सोच लिया, बहुत सोच के बोल रहा हूँ। बोले ठीक है। उन्होंने विवाह कर लिया, बहुत सी संतान उत्पन्न हो गई, राज्य करने लगे। बहुत वर्ष बीत गए, बहुत वर्ष बीत गए। 5 नोटिस भेजे, 5 नोटिस भेजे, उनका उसने कोई जवाब नहीं दिया पुरंजन ने। एक दिन की बात है, जब नोटिस का जवाब नहीं दिया तो चंडवेग नाम के राजा ने काल कन्या जरा का सहारा लेके, समझ रहे हैं हमारी बात में आप? काल कन्या जरा का सहारा लेके चंडवेग नाम के राजा ने उनके महल पे चढ़ाई कर दी। इसमें आदि स्त्रियां हैं, सैनिकों में आदि स्त्रियां हैं, आदि पुरुष हैं, आदि गोरी स्त्रियां हैं, आदि काली पुरुष। चढ़ाई करी, ये लड़ता रहा, प्रजा लड़ती रही, पुत्र लड़ते रहे, अंत में प्राणांत होने लगा। प्राणांत होने लगा तो मरते समय इसको अपनी रानी पुरंजनी की याद आई। जब ये मर रहा था तो पुरंजनी की याद आई। बोले महाराज, हे रानी पुरंजनी, तुम कहाँ हो? मैं तो मर रहा हूँ रानी, पर तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? ऐसे कहते कहते उसने शरीर को छोड़ दिया। ऐसे कहते कहते शरीर को छोड़ दिया और दूसरे जन्म में वो स्त्री योनि को प्राप्त हुआ।
देख लीजिए, सावधान होके, मरते समय जैसा सोचोगे वैसी गति होगी आपकी। आप स्त्री का चिंतन करोगे तो स्त्री बनना पड़ेगा, आप पुरुष का चिंतन करोगे तो पुरुष बनना पड़ेगा। और आप जो है धन का चिंतन करोगे तो आपको नाग बनना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो चाहे जैसे